मैं नहीं जानता कि कुदरत इंसान को तख्लीक करने के लिए उसका ख़मीर कहाँ से उठाती है, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ, अपने गांव में आता हूँ, तो यहाँ की मिट्टी की मानूसियत से मुझे लगता है कि मेरा ख़मीर यहीं से उठाया गया है। दिल ये कहता है कि मैं यहीं का हूँ, और आज से नहीं, सदियों से। नहीं मालूम कितनी सदियों से मैं यहीं का हूँ। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी मुझे बताता है कि तुम हमारे अपने हो। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल कहता है कि ये एक ऐसा गांव है जैसा गांव आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अजला में ऐसे ऐसे हसीन गांव मौजूद हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। लेकिन देखिए, मेरा ये दावा नहीं है कि ये दुनिया का हसीन तरीन गांव है। अलबत्ता इसमें एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो आपको बहुत हैरान करने वाला है। इसीलिए मैंने इस थंबनेल को इस तरह से लगाया है कि ऐसा गांव आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन इसको थोड़ा लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल करें और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों को कहीं कोई पहाड़ नज़र आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो हम आपको यहाँ से चंद मिनट के फासले पर ही दिखाएंगे, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और यही इसकी सबसे यूनिक तरीन चीज़ है कि इसका पहाड़ी सिलसिला इसकी सतह ज़मीन के नीचे मौजूद है। तो आइए आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं अपना ये शानदार गाँव। ऑलराइट जी, इस रास्ते पे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी सतह ज़मीन के नीचे पहाड़ी सिलसिला और एक जंगल शुरू हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ। राइट साइड पे दूर दूर तक खेत हैं, फील्ड्स हैं। आजकल गंदम का सीज़न अरूज पर है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके अगर आप लेफ़्ट साइड पे दिखाएं राना साहब, तो आप देख सकते हैं कि ये गहराई में कितनी ज़मीन जा रही है, कितनी डीप जा रही है। हम इसे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और आपको मैं इस पॉइंट से दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक नीचे जाती है। और हम जाएंगे और आपको ग्रेजुअली दिखाएंगे भी सही कि नीचे खुदा ने किस कदर हुस्न रखा हुआ है। All right guys, look at from here how deep it goes। और ये सिर्फ इतना नहीं है, हम आपको नीचे उस पॉइंट से दिखाएंगे कि कैसा पॉइंट भी आएगा कि नीचे से आप अच्छा खासा हाइट पे एक टेला, एक पहाड़ देखेंगे और उसके साथ साथ वो टेला इस सतह से भी बहुत नीचे है। सो आज अपना गांव एक्सप्लोर करते हैं। गांव से सफ़र करने के बाद हम काफ़ी नीचे तक आ चुके हैं। हमारा गांव इसमें काफ़ी हाइट पे है। हमने काफ़ी डाउनवर्ड हाइकिंग की है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अब आपको मैं एक दिखाने वाला हूं जो आपको बहुत हैरान कर देगी। आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको बताऊं कि कितना डीप जाता है ये रास्ता जो नीचे तक है और अभी हम कहाँ जाने वाले हैं। प्लीज़ फॉलो मी एंड लेट मी शो यू अ थिंग कि जहाँ अभी हम जाएंगे। Look at there, down there, ये यहाँ तक नीचे जाएगा। और ये आपको एक नदी नाला नज़र आ रहा होगा जिसको हम नाला अंकड़ कहते हैं। यहाँ तक अभी हम जाएंगे। आप देखिए यहाँ से भी किस हद तक ये डेप्थ में मौजूद है हमारा गांव, जो नीचे ही नीचे तक चला जाता है और हर कदम पे एक नई खूबसूरत चीज़ आपके सामने लाता है। एंड आई वुड लाइक यू तो आप इसके फर्दर ये जो टेले हैं इनको भी कैप्चर करें, बिकॉज पहाड़ की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है। तो हम इन्हें पहाड़ नहीं कहेंगे, वी कैन से कि ये टेले हैं। और एक खूबसूरत मंज़र आपको चारों तरफ नज़र आएगा। ये जो हवा है इसकी ताज़गी को मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप लोग और यहीं आकर महसूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल समहाउ यू कैन से अ स्ट्रीम एंड वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स इट। ये पहाड़ों के अंदर से ही निकलती है, सॉरी टेलों के अंदर से ही निकलती है। और अब इसके ऊपर हम जाएंगे और आपको इसकी खूबसूरती भी दिखाएंगे। ऑलराइट जी,
नीचे तक जाने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाने वाले हैं आपको ये दिखाते हैं। हम एक आसान रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन सफ़र ही क्या जिसमें एडवेंचर ना हो। सो हम ये रास्ता लेंगे और नीचे चलेंगे। कुछ स्टेप तक तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि तब कैमरा ऑपरेट करने का रिस्क ना लिया जाए। दिस इज़ द वे टू गो। बहुत एक्सट्रीम केयर चाहिए होती है इस किस्म के रास्तों से उतरने के लिए, बिकॉज वन रॉन्ग फुटस्टेप कैन कॉज यू सीवियर इंजरी। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा भी अगर आप गलत पाँव रख देंगे सो यू कैन गो फार डाउन। बहुत एहतियात से, ऊपर इन दरख्तों में कंडे होते हैं, उनसे बचना भी ज़रूरी होता है। और एहतियात के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरेंगे। सो माई कैमरा मैन इज़ लुकिंग इन ट्रबल, या बिकॉज ही इज़ ऑपरेटिंग द कैमरा, सो ही शुड बी। ये लीजिए। सो यहाँ से क्योंकि कुछ ज़्यादा स्टीप है रास्ता, सो हम कैमरे को बंद करेंगे, लेकिन आपको दिखा दें कि हम इस रास्ते से चलते हुए नीचे तक पहुँचेंगे और फिर उस स्ट्रीम को कवर करेंगे। सो बनाओ भाइयों, आप जितने भी पक्के देहाती हों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर साल शहर में गुजारे हों तो अपने देहातीपन पे कभी बिलीव मत कीजिएगा। अब देखिए, हम इतना नीचे तक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आके हम फंस गए हैं। आगे कोई रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है वो है मौत का रास्ता और हाथ पांव तोड़ने का रास्ता। सो इतनी मेहनत के बाद हम यहाँ से वापस जाएंगे और उसी आसान वाले रास्ते से जाएंगे जिससे हमें पहले चले जाना चाहिए था। अब आप हाइकिंग करके थक जाएं तो चश्मे का पानी पीने से बेहतर और चश्मे के पानी से मुंह हाथ धोने से बेहतर और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। थोड़ी देर पहले अब से हम इस पहाड़ के ऊपर मौजूद थे और इस पहाड़ से यहाँ तक नीचे का जो सफ़र था वो बहुत दिलचस्प रहा। और राइट आउट देयर मेरे सामने जो है ये है नाला अंकड़, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर से बताया था। और आप इस जगह की पीस को फील कीजिए, सुकून को महसूस कीजिए और देखिए कि कितनी खामोशी, और कोई आवाज़ मेरे अलावा कोई आवाज़ है भी तो वो परिंदों की है और या चंद ऐसे जानवरों की है जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। आज से 10 से 15 साल पहले तक यहीं पे हमारी ख़वातीन आया करती थी और वो अपने कपड़े धोया करती थी। लोगों का नहाना भी यहीं पे हुआ करता था। फिर दौर बदला, तरक्की हुई, हर घर में मोटर लगी, हर घर में अपना पानी का सिस्टम आया और लोगों ने घरों पे ही सारे काम करने शुरू कर दिए। ये जगह जो किसी दौर में हर रोज़ रौनक ज़दा हुआ करती थी, आज यहाँ पर एक वीरानी है। लेकिन इस वीरानी के बावजूद यहाँ एक ऐसा सुकून है जो आपको शायद कहीं और नसीब नहीं होगा। शहरों की भागती हुई और हसल एंड बसल वाली ज़िंदगी को एक तरफ रखकर जब आप यहाँ बैठते हैं, लंबा लंबा सांस लेते हैं, तो आपको लगता है कि कुदरत बहुत हसीन है। अल्लाह की तख्लीकात इतनी हसीन है कि जिनका कोई शुमार नहीं हो सकता। जी तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये गांव जिसका नाम कीड़ा फतेहाल है। मेरे गांव के हज़ारों रंग हैं। आज जो मैंने आपके सामने रखा वो एक रंग था और इसके हर रंग से मुझे बहुत मोहब्बत है। इसके हर रंग में एक नई खूबसूरती है, एक नया अंदाज़ है। और आने वाले वक्त में मैं आपको इसके चंद नए रंग भी ज़रूर दिखाऊंगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत हसीन बनाया है, इतना हसीन कि अगर आप इस दुनिया को हर रंग से, हर अंग से और हर अंदाज से देखते रहें तो इस दुनिया के रंग ख़त्म नहीं होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।